एजाजुल एहसन चीफ जस्टिस बनने के ख्वाब देख रहा है। आज जब इमरान खान की सियासी मौत नजर आ रही है तो सियासी मौत को जिंदगी देने जस्टिस मुजाहिर अली नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन आज फिर मैदान में आ गए। ये फैज की बाकियात है, फैज की, वो आज भी कहीं बैठ के ऑपरेट कर रहा है। दो सूबों में इंतखाबात की ताखीर पर लिए गए सुप्रीम कोर्ट के खुद नोटिस केस की पहली ही समाअत पर 9 रुकनी बेंच में से ही जजेस ने खुद नोटिस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। एक जज ने 2 जजों को बेंच में शामिल करने पर एतराज़ उठा दिया और एक जज ने सूबाई असम्बलियों की तहलील पर खुद नोटिस का मुतालबा कर दिया। सूबाई इंतखाब में ताखीर पर लिए गए खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सवाल उठाया कि इलेक्शन की तारीख देना किसका इख्तियार है। चाहते हैं इंतखाबात आइन के मुताबिक हों, आइन की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पहली ही समाअत पर वाज़ेह कर दिया कि अदालत ने 3 मामलात को सुनना है। सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया। आर्टिकल 224 कहता है कि असेंबली की तहलील के बाद 90 दिनों में इलेक्शन होंगे। देखना है कि सूबाई असेंबलियों की तहलील के बाद तारीख देना किसका इख्तियार है। 9 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपील की कि सूबाई असेंबलियों की तहलील का भी खुद नोटिस लिया जाए। जस्टिस मंसूर ने सवाल उठाया कि क्या असेंबलियां किसी की डिक्टेशन पर ख़त्म हो सकती हैं? जब असेंबली के नुमाइंदे 5 साल के लिए मुंतखब होते हैं तो किसी शख्स की हदायत पर असेंबली तहलील कैसे हो सकती है? अगर असेंबलियों की तहलील आइनी तौर पर दुरुस्त नहीं तो क्या उनकी बहाली से ये मामला हल हो सकता है? नाज़रीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल ने तो खुद नोटिस पर ही सवाल उठा दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि हमारे सामने 2 असेंबलियों के स्पीकर्स की दरख्वास्तें हैं। यह खुद नोटिस जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर नकवी के नोट पर लिया गया। कुछ ऑडियोज़ भी सामने आई हैं। इन ऑडियोज़ में आबिद ज़ुबैरी कुछ जजेस के हवाले से बात कर रहे हैं। इन हालात में मेरी राय में यह केस 183(4) का नहीं बनता। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ आइनी नुक्ता देखना है और इस पर अमल दरामद कराना है। हम सिर्फ आइन की तशरीह और आइन की अमलदारी के लिए बैठे हैं। हम इस मामले को तूल नहीं देना चाहते और ना ही कोई भाम छोड़ना चाहते हैं। अदालत ने बादशाह सदर मुमलिकत, गवर्नर्स, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार, चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट बार, इलेक्शन कमीशन और PDM की तमाम तर जमातों को नोटिस जारी कर दिए। नाज़रीन, आइनी बहरान में घिरी रियासत को आइनी तशरीह के जरिए निकालने की ये कोशिश अपनी जगह बहुत अहम है, मगर खुद नोटिस के बाद इसी 9 रुकनी बेंच के मोअज़्ज़िज़ जजेस को निशाने पर रख लिया गया है। एक तरफ जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ जायदादों से मुतल्लिक रेफरेंस दायर कर लिया गया है। इस रेफरेंस में इल्ज़ाम लगाया गया है कि जस्टिस मुजाहिर नकवी के असासे 3 अरब से जायद मालियत के हैं। उनके 1 किनाल के 2 प्लॉट, 2 किनाल 4 मरले का 1 प्लॉट और 4 किनाल का 1 प्लॉट और 1 प्लाजा भी है। रेफरेंस में यह भी कहा गया है कि जस्टिस मुजाहिर नकवी ने मुबैना तौर पर 2021 में 3 बार सालाना गोशवारों में तरमीम की और ये तरमीम गुजरांवाला DHA में घर की मालियत एडजस्ट करने के लिए की गई। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन के खिलाफ खुलकर मुहिम का आगाज कर दिया है। आज सरगोदा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में मरियम नवाज शरीफ ने इल्जाम लगाया कि इन 2 जजेस ने इमरान खान को वापस लाने का बेड़ा उठा लिया है। एजाजुल एहसन चीफ जस्टिस बनने के ख्वाब देख रहा है। आज जब इमरान खान की सियासी मौत नजर आ रही है तो सियासी मौत को जिंदगी देने जस्टिस मुजाहिर अली नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन आज फिर मैदान में आ गए। ये फैज की बाकियात है, फैज की, वो आज भी कहीं बैठ के ऑपरेट कर रहा है। मुल्क की तारीख में पहली दफा हाजिर सर्विस जज साहिबान के नाम लेकर उनको नेम एंड शेम किया गया है। मुल्क की तारीख में पहली बार हाजिर सर्विस जजेस की तस्वीरें पब्लिक में आवेजा की गई हैं और उनको एहतसाब के कटहरे में ला खड़े करने का तकाजा किया गया है। मुल्क की तारीख में पहली बार मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से उनको कॉम्प्रोमाइज कहा गया है। आज पहली दफा मुल्क की तारीख में ये कहा गया है कि सारे के ये 2 जजेस जो हैं इनके हवाले से इनको नाम लेकर ललकारा गया है। नाज़रीन, मरियम नवाज शरीफ ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुखातिब होते हुए कहा कि बेंच फिक्सिंग हो रही है। आपको नजर नहीं आ रहा? आप गवर्नर और इलेक्शन की जिम्मेदारी जांचने बैठ गए। क्या सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को धमकी मिलेगी?
आप ये जांचने बैठ गए इलेक्शन कमीशन की क्या जिम्मेदारी है, हुकूमत पाकिस्तान की क्या जिम्मेदारी है, गवर्नर की क्या जिम्मेदारी है। जरूर जांचें, जरूर पूछें, मगर क्या कभी अपनी बुनियादी जिम्मेदारी का अहाता किया आपने? आपकी जिम्मेदारी है गैर मुतनाज़ा बेंच बनाना। क्या वो जिम्मेदारी आप पूरी कर रहे हैं? इज्जत माब उमर अता बंदयाल साहब, सरगोदा के अवाम को पता है बेंच फिक्सिंग हो रही है, आपको क्यों पता नहीं है कि बेंच फिक्सिंग हो रही है? बाकी इदारों ने ये समझ लिया कि ये पाकिस्तान के लिए खतरा है, इंतशार है, फितना है, मगर क्या इस फितने को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से थपकी मिलेगी? मरियम नवाज शरीफ ने जांचते बूझते अदलिया पर ताबड़तोड़ हमला करते हुए ये भी कहा कि मेरा जो नुकसान होना है हो जाए, मगर मैं जजेस को एक्सपोज करूंगी। मैं शहबाज शरीफ साहब से भी कहती हूँ, इस लंगड़ी लूली इमरान की बची खुची फैज की बची खुची हुकूमत की परवाह ना करें। वो एस्टैब्लिशमेंट जो तुम्हें कंधों पर बिठा कर लाई थी, वो एस्टैब्लिशमेंट घर जा चुकी है, और जो अदलिया में से सहूलतकार तुमने ढूंढे वो तुम्हारे किसी फायदे के नहीं, क्योंकि मरियम नवाज को जो भी चाहे नुकसान हो जाए, मरियम नवाज उनको एक्सपोज करके छोड़ेगी। अदलिया के ऊपर बेंच फिक्सिंग का इल्ज़ाम, अदलिया के ऊपर सहूलतकारी का इल्ज़ाम, मुस्लिम लीग नून का अदलिया के खिलाफ ये लबो लहजा क्या बता रहा है कि हालात उनकी गिरफ्त से सिरक रहे हैं। ये संगीन लहजा क्या इस बात की दलील है कि मुस्लिम लीग नून अब अदलिया को दबाव में लाने का फैसला कर चुकी है? क्या इस दबाव का मकसद 90 दिन में इलेक्शन से बचना और इमरान खान को नवाज शरीफ तर्ज पर ताहयात ना अहल करना है? आज इमरान खान यही फरमा रहे थे कि नून लीग इंतखाबात से भागने के लिए अदलिया को दबाव में लाना चाहती है। जिस तरह की तकरीरें की जा रही, क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ इस तरह की जबान इस्तेमाल करने की किसी को इजाजत है? पूरा प्रेशर डाला हुआ है इन्होंने पाकिस्तान की अदलिया पे, और सिर्फ एक मकसद है इनका कि 90 दिन में इलेक्शन ना हो। मुस्लिम लीग नून सुप्रीम कोर्ट के इन दो जजेस के खिलाफ ही नहीं बल्कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के खिलाफ भी मुतहर्रिक हो चुकी है, और ये तनकीद सिर्फ इसलिए की जा रही है कि इन मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने लीगी ख्वाहिशात को पाए तकमील तक पहुंचाने से इनकार कर दिया। लेकिन ये रीत पाकिस्तान के लिए खतरनाक तरीन है, एक ऐसे वक्त में कि जब इकोनॉमिक मेल्टडाउन वैसे ही उसका आगाज हो गया है, मुल्क में पोलराइजेशन अपनी इंतहा के ऊपर है। अगर हुकूमत वक्त अपने तमाम तोपों का रुख अदलिया की तरफ कर ले तो क्या ये मुल्क इन खतरनाक प्रेसिडेंट्स का मुतहम्मिल हो सकता है?